Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Vinod Learning Hub. So students, as you all knows that we are covering MCQs unit wise for different upcoming competitive exams like TGT, PGT, TET, CTET and this content is also useful for NEET aspirants. मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देखोगे तो आपको जितने भी आने वाले एग्ज़ाम्स है आपके, चाहे वो 11th बोर्ड के है, 12th बोर्ड के है, TGT के है, PGT के है, टेट का है, CTET का है और नीट का है, उन सब के लिए जो है ये कंटेंट यूज़फुल रहेगा। अभी जस्ट आपका जो है वो विद इन 2 मंथ के अंदर EMRH का PGT का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए भी ये कंटेंट जो है काफ़ी यूज़फुल रहेगा क्योंकि मैं यूनिट वाइज सिस्टमेटिकली जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ और जस्ट मैं आपको रट्टा बेस्ड या मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ। जिस क्वेश्चन के पीछे कंसेप्ट है वहाँ मैं कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ डिटेल में। सो क्या होगा उससे कि आपका जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कंसेप्ट वो भी कवर अप हो जाएगा और उसी कंसेप्ट से अपकमिंग कैसा क्वेश्चन बन सकता है, आने वाला कैसा क्वेश्चन बन सकता है, वो भी आपका कवर अप हो जाएगा। और अगर आप इस चैनल के साथ पहले से जुड़े होंगे तो आपको पता होगा कि मैंने पहले ही आपको 3 से 4 वीडियो बना दिए है। आई थिंक जैसे कि लिविंग वर्ल्ड से मैंने 100+ क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं, कंसेप्चुअल भी और मेमोरी बेस्ड भी। फिर उसके बाद हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कवर किया, फिर हमने प्लांट किंगडम कवर किया, आज का टॉपिक हमारा एनिमल किंगडम है। फिर आगे हम जैसे जो सिस्टमेटिकली आपका सिलेबस है वैसे हम कवर करते रहेंगे और 2 मंथ के अंदर जो आपका सिलेबस पूरा कवर अप कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन बता रहा है आपका, बट इज द फ्लूइड फिल्ड बॉडी कैविटी प्रेजेंट बिटवीन द एलिमेंट्री कैनाल एंड द बॉडी वॉल? हाउ प्रेजेंस और absence of this cavity is used in classifying animals and does a human have this cavity? स्टूडेंट्स ये बात कर रहा है आपके सामने इधर, बेटा मिनट मैं फ़ोन अपना फ्लाइट मोड पर डालता हूँ ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इधर बात कर रहा है इधर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सीलम क्या होता है यानी फ्लूइड कैविटी क्या होता है। अगर आपने ये चीज़ समझ ली फिर आपको पूरा क्वेश्चन समझ आ जाएगा कि सीलम क्या होता है और इसी कोई फ्लूइड कैविटी बोलते हैं। ये बोल रहा है कि जो एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच की कैविटी को सीलम कहते हैं। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच की कैविटी को क्या कहते हैं? सीलम कहते हैं। बॉडी वॉल तो आप समझ गए, जैसे एपिडर्मिस हमारा आउटर वॉल हो, बॉडी वॉल होगी। अब आपने एलिमेंट्री कैनाल समझना है कि एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है। देखो आपको पता होना चाहिए कि जहाँ आप पे आपकी जो डाइजेशन होती है उसको एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। लाइक आपका इधर माउथ है, आपने माउथ से आप फूड इनटेक करते हैं ना, इनटेक करते हैं, उसको च्यूइंग करते हैं, फिर डाइजेशन करने की कोशिश करते हैं, तो जिस ऑर्गन में हो जाता है उस ऑर्गन को बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। लाइक माउथ से सबसे पहले कहाँ गया? ओइसोफेगस में, फिर स्टोमक में। ठीक है, फिर आगे जाके आपका स्टोमक और इंटेस्टाइन के बीच जो है वो ड्यूटेनियम का लिंक होता है, उसके थ्रू जाती है इंटेस्टाइन में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में। फिर मैं आपको एक बार ये ऑर्गन जो है नोट आउट करा लेता हूँ एलिमेंट्री कैनाल के। पहला आपका माउथ, ठीक है, उसके बाद गया ओइसोफेगस में, ओके, फिर गया आपका स्टोमक में, फिर आपका ड्यूडेनियम के थ्रू कहाँ गया? इंटेस्टाइन में। ये आपके जो है एलिमेंट्री कैनाल के ऑर्गन है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर उस फूड की जो है वो कम्प्लीटली डाइजेशन हो जाती है, उससे जो यूजफुल कंटेंट है वो एब्जॉर्ब किया जाता है, ब्लड के लिए सप्लाई किया जाता है और फिर ब्लड से जो है थ्रू आउट दी बॉडी जो है वो एब्जॉर्ब जो न्यूट्रिएंट्स है वो पहुंचाए जाते हैं। और जो आपका अनडाइजेस्टेड है यानी वेस्ट मटेरियल है वो आगे एनस में जाता है और एनस से जो है वो थ्रू आउट द बॉडी पास आउट हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपकी एलिमेंट्री कैनाल है और बॉडी वॉल के बीच का जो फ्लूइड है उसको बोलते हैं सिलोमिक फ्लूइड। ओके, और इसका फंक्शन क्या है? मेन बात ये आ गई अब कि सिलोमिक फ्लूइड का फंक्शन क्या है। इसका फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स? जितने भी हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं ना वो इसमें मूवमेंट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं इसी सिलोमिक फ्लूइड में। बाकी ये एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट गैसेस एक्सचेंज करने में भी ये चीज़ हेल्प करता है। तो ये नॉर्मल बेसिक चीज़ है जो आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, तो आपको पता लग गया कि फ्लूइड क्या होता है। इसको बोलते हैं हम, जो एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच का फ्लूइड है उसको बोलते हैं सिलोमिक फ्लूइड। ठीक है, अब कुछ एक में जो ये फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं हम सिलोमेट्स,
जिसमें ये फॉल्स होगा यानी मतलब ट्रू नहीं होगा उसको बोलते हैं स्यूडोसिलोमेट्स। आगे हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे जहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सी फाइलम है जो स्यूडोसिलोमेट है, ठीक है, कौन सी फाइलम है जिसके पास ट्रू सिलोमेट होता है, और कौन सी ऐसी फाइलम है जिसके पास सिलोमेट होता ही नहीं है यानी एसिलोमेट है। तो ऐसे जो हम आगे क्वेश्चंस पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे, मीनाज यंगर सिस्टर went to the zoo and pointed out that bats are like birds as they are able to fly. How does she explain to her sister that bats are mammals and not birds? ठीक है, जो मीना की एक यंगर सिस्टर है, छोटी सिस्टर है, वो पूछती है जब वो जू में जाती है, वो पूछती है कि जो ये बैट है ना, बैट चमगादड़ बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, जो बैट्स है ये बर्ड्स की तरह दिखते हैं और ये फ्लाई भी करते हैं, है ना, क्या ये बर्ड्स है? फिर वो मीना समझाती है उसको, क्या बोलते हैं, अपने यंगर सिस्टर को एक्सप्लेन करती है कि ये बैट जो बर्ड्स नहीं, ये मैमल्स है, ठीक है। अब कैसे समझाती है? वो बोलती है कि मेरी डियर सिस्टर कि जो ये बैट्स है इसके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। कितना? 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, जो कि एक आइडेंटिफाइंग फीचर है किसका? मैमल्स का। फिर वो बोलती है कि जो आपको ये दिख रहा है ना भाई कि उसके पास जो है वो मतलब फ्लाई कर रही है, उड़ रही है ना, मतलब जो विंग्स लाइक स्ट्रक्चर है, ये विंग्स नहीं है एक्चुअल में, ये विंग्स नहीं है एक्चुअल में, ये जस्ट आपको विंग्स लाइक दिख रहे हैं। फिर उस तरह थोड़ी बहुत वो जो है कन्विंस हो जाती है कि यस, अगर उसके पास 4 चैम्बर हार्ट नहीं है, बल्कि उसको पता नहीं होता कि 4 चैम्बर हार्ट क्या होता है, बट वो बोलती है कि 4 चैम्बर हार्ट जो है वो मैमल्स का आइडेंटिफाइंग फीचर्स है। ये जस्ट कंफ्यूज करने के लिए, बताने के लिए, आपको ये मत सोचना कि बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन रहा है, मीना की यंगर सिस्टर है, ठीक है, ये जस्ट समझने के लिए आपको कि भाई जो बैट है वो कैसे है। क्वेश्चन यहाँ से ये बन रहा है कि जो बैट्स है वो मैमल्स में आते हैं, वो बर्ड्स में नहीं आते हैं, जबकि वो उड़ भी सकते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये बन रहा है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि 2 चैम्बर्ड हार्ट वाले एनिमल्स किस क्लास के अंदर आते हैं और वो कौन कौन से हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 3 चैम्बर वाले हार्ट, 4 चैम्बर हार्ट वाले एनिमल्स। अगर 2 चैम्बर वाले की बात करते हैं हम, वो सुपर क्लास पाइसिस जिसके अंदर फिशेज वगैरह आती है, एंड क्लास कॉन्टिकथाइसिस और क्लास ऑस्टिकथाइसिस। इसके एग्जांपल है आपके स्कॉलियोडॉन जिसको डॉग फिश भी बोलते हैं, एक्जोइटस जिसको फ्लाइंग फिश भी बोलते हैं। इनके पास कैसा है? 2 चैम्बर्ड हार्ट है। वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं कि डज स्कॉलियोडॉन हैज 2 चैम्बर्ड हार्ट, 3 चैम्बर्ड हार्ट, 4 चैम्बर्ड हार्ट? तो आपको पता है कि स्कॉलियोडॉन के पास 2 चैम्बर्ड हार्ट है, इसका कॉमन नेम डॉग फिश भी है, ठीक है। वैसे आपका 3 चैम्बर्ड हार्ट है क्लास एम्फीबिया, क्लास रेप्टिलिया जिसके एग्जांपल है राना टिग्रेना यानी फ्रॉग, और आपका कैलोट्स यानी गार्डन लिजार्ड। इनके पास क्या है? 3 चैम्बर्ड हार्ट है, ठीक है। 4 चैम्बर्ड हार्ट तो आपको बताइए कि मैमल्स आएगी इसके अंदर, ठीक है, एप्स आएगी इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपको तो पता होना चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ओके। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे, द ऑर्गेनिज्म ऑफ विच फाइलम हैव ए सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विद अ सिंगल ओपनिंग माउथ ऑन हाइपोस्टोम। दिस एग्जिस्ट इन बोथ पॉलिप एंड मेड्यूसा फॉर्म। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पॉलिप और मेड्यूसा फॉर्म किस फाइलम के पास होती है? मैं आई थिंक यहाँ मुझे अलग से वीडियो बनानी चाहिए। चलो मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको बताता हूँ फाइलम कैसे आपने याद रखनी है, ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। लाइक प्रियंका चली कनाडा 10 pilots asking about her movie, about asking about R, सॉरी यहाँ पे आ रहा है अबाउट आस्किंग आर मूवी। मूवी का नाम क्या है? हरकुलिस, ठीक है। प्रियंका चली कनाडा 10 pilots, प्रियंका चली कनाडा 10 pilots आस्किंग अबाउट RARE मूवी हरकुलिस, ठीक है। प्रियंका मीन्स पॉरीफेरा, चली मीन्स सिलेंट्रेटा, कनाडा 10 pilots मीन्स टिनोफोरा। प्रियंका चली कनाडा पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थेसिस, एस्केलमिन्थेसिस, ठीक है। आस्किंग अबाउट आर्थ्रोपोडा एंड देन
सॉरी एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, हेमिकोडेटा एंड कोडेटा। इस तरह से जो ये फाइलम के नेम है। अब आपको पता होना चाहिए कि इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसी है। लाइक यहाँ पे होती है आपकी सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे टिश्यू, यहाँ पे टिश्यू, यहाँ पे ऑर्गन, बाकी सब में ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन होती है। फिर सिमेट्री कैसी होती है वो सब मैं आपको एक डायग्राम शो करूंगा, यानी पीडीएफ के फॉर्म में आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। जिसको ये नोट्स चाहिए होंगे वो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, या डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर डला होगा, आप मुझे व्हाट्सएप कर देना। मैं आपको जो है ये ट्रिक वाले नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, जिसमें पूरे फाइलम का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ट्रिक में बताया होगा। इसकी सिमेट्री कैसी है, इसमें सीलम कैसा है, इसका डाई सिस्टम कैसा है, सर्कुलेटरी कैसा है, ठीक है, रेस्पिरेटरी कैसा है, ये सब जो है एक ही चार्ट में सब बताया होगा। ओके स्टूडेंट्स, फिलहाल क्वेश्चन क्या था हमारा कि पॉलिप और मेड्यूसा फॉर्म किसके पास होता है। वो होता है आपका सिलेंट्रेटा के पास। जो ये आपकी सिलेंट्रेटा है ना, सिलेंट्रेटा, ये मेटाजेनेसिस शो करता है। क्या शो करता है? मेटाजेनेसिस। इट मीन्स पॉलिप से मेड्यूसा बनाता है। मेन बात याद रखना, जब पॉलिप से मेड्यूसा बनेगा वो बनेगा एसेक्सुअल ऑफ रिप्रोडक्शन मोड में, और जब मोडिफ से पॉलिप बनेगा वो बनेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ मोड में। ये आपने ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आता है आपका विच फाइलम मेंबर्स आर कॉमनली कॉल्ड सी वॉलनट्स, ऑल्सो मेंशन द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्टिंग फीचर ऑफ दिस फाइलम। मैं थोड़ा सा आपको रिपीट कराता हूँ। प्रियंका, चली, कनाडा, 10 पायलट्स आस्किंग, ठीक है। प्रियंका मीन्स पॉरीफेरा, ओके, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा एंड प्लेटीहेलमिन्थेसिस और एस्केलमिन्थेसिस। क्वेश्चन पूछ रहा है विच फाइलम मेंबर्स आर कॉमनली कॉल्ड सी वॉलनट्स। सी वॉलनट, आई थिंक टिनोफोरा को कहते हैं सी वॉलनट। सी वॉलनट किसे कहा जाता है? यस, टिनोफोरा को ही सी वॉलनट कहा जाता है। इसके पास कॉम्ब प्लेट्स भी होती है, ये भी एक क्वेश्चन है। कॉम्ब लाइक प्लेट्स होती है, ये भी एक क्वेश्चन है, ठीक है। फिर पूछ रहा है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है। मैंने बताया था यहाँ पे होता है सेलुलर लेवल, यहाँ पे होता है टिश्यू लेवल, यहाँ होता है टिश्यू लेवल, यानी टिनोफोरा में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। इस तरह से मैं जो आपको चार्ट प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये आपकी इस तरह से जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कुछ एक आगे हमारी वीडियो और फास्ट हो जाएगी क्योंकि वहाँ पे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे इसके बाद। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आता है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स द फाइलम एनिलिडा। अब एनिलिडा से कौन बिलोंग करता है? नेरिस। यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बैठता है कि जो एनिलिडा है वो कैसी है? वो एक डायोशियस है, यानी इसके पास ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल भी है और डायोशियस भी और मोनोशियस भी है। वो कैसे है? नेरिस, मतलब कि पहली बात है मैं आपको ये समझाता हूँ सिंपली। जो एनिलिडा है स्टूडेंट्स, उसके पास दो चीज़ें, एक मानो आप अर्थवॉर्म और दूसरा मानो आप नेरिस, जो यहाँ पे एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है। अर्थवॉर्म के अंदर स्पेशली कौन सी है? लीच, ठीक है। आपने देखा हुआ लीच एक कीड़ा है जो आपका जिगजैग मोमेंट में जो है मूवमेंट करता है, ठीक है, और अपनी बॉडी स्ट्रेच कर सकता है और अपनी बॉडी जो कंस्ट्रिक्ट कर सकता है। आपने देखा होगा ये कीड़ा है ना, लीच। तो स्टूडेंट्स ये लीच कैसा है? ये है आपका बाइसेक्सुअल हर्माफ्रोडाइट। इसके पास मेल सेक्स ऑर्गन भी है और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है, ठीक है। और जो नेरिस है, यानी आपका जो लीच है वो मोनोशियस है और जो नेरिस है ये डायोशियस है। इसका मेल सेक्स ऑर्गन डिफरेंट होता है और फीमेल सेक्स ऑर्गन की स्पीशीज डिफरेंट होती है। और ये कैसा है? ये मोनोशियस है, इसमें एक में ही मेल सेक्स भी और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैठ रहा है। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्यूडोसिलोमेट। मैंने आपको बताया था ना, सिलोमेट भी हम पढ़ेंगे उसी चार्ट में। एस्केलमिन्थेस विच इज ऑल्सो नोन एज नेमेटोड, इसको बोलते हैं स्यूडोसिलोमेट। नेक्स्ट है आपका मोल्टिंग ऑफ स्किन इन स्नैक्स इज डन बाय कॉर्निफाइड सेल। पहली बात, मोल्टिंग क्या होता है? स्टूडेंट्स आपने स्नैक्स देखे होंगे,
स्नैक मतलब सांप, स्नैक्स में थोड़ा वो बोल दिया, स्नैक्स खाने पीने वाले स्नैक्स, वो नहीं स्नैक। आपने स्नैक देखा होगा स्टूडेंट्स, ठीक है, जिसकी मूवमेंट कैसी होती है, वैसे ही एज इट इज जिगजैग। मोल्टिंग क्या होता है स्नैक के केस में, जो स्नैक की आउटर शेल है ना, आउटर शेल, इसको ये शेड आउट करता है। आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा कि जो स्नैक है वो कभी मरते नहीं है, वो हमेशा जो जीवित रहते हैं। मतलब जैसे ही बूढ़े हो जाते हैं, जो उनकी आउटर शेल है उसको शेड आउट करके दोबारा जो है यंगर वन बन जाते हैं, दोबारा नौजवान बन जाते हैं। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं मोल्टिंग। अब वो कैसे करते हैं, वो कुछ नहीं, वो स्क्रब करते हैं। कोई एक चट्टान जैसी हार्ड पार्ट देखेगा, उस हार्ड पार्ट में जो अपने बॉडी को स्क्रब करेगा, और जो आउटर शेल है वो धीरे धीरे जो मोल्ट आउट होने लगेगी उससे, उसको हम कॉर्निफाइड सेल भी बोलते हैं। वो कॉर्निफाइड सेल क्या हो गए, मोल्ट आउट होने लगेंगे, शेड आउट होने लगेंगे। तो आपको पता लग गया कि मोल्टिंग प्रोसेस क्या है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका पॉइजन टीथ इन स्नेक आर कॉल्ड फैंग्स। आपने देखा होगा कि जब भी आपका स्नेक डंक मारता है, वहाँ पे दो निशान इस तरह से डंक मारता है, उसके पास दो टिथ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको बोलते हैं फैंग्स। इस तरह से दो, एक दो दो, और जब वो डंक मारेगा तो कैसे मारेगा, इस तरह से, इस तरह से दिख रहा होगा वो। एक मिनट में शो करता हूँ। मानो कि आपका ये फैंग्स है, ये डंक मार रहा है तो ये इस तरह से डंक मारेगा, इस तरह से, है ना। जहाँ आपके दो स्पॉट हो गए, फिर आपको थोड़ा बहुत ब्लड निकल रहा होगा, वहाँ से पता लग जाएगा कि यहाँ पे स्नेक ने इसको कट किया हुआ है। डॉक्टर भी इस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। अगर आप किसी पर्सन को ले जाएंगे, वो मतलब आपको बताना होगा कि इसके जो है बाजू से या कहीं अफेक्टेड पार्ट से जो है ब्लड आ रहा है, सूजन आ रही है, डॉक्टर साहब पता करो कि क्या हुआ है। डॉक्टर पता करेंगे, अगर उसमें दो निशान हो गए, दो स्पॉट हो गए, तो उनको एकदम से पता लग जाएगा कि यहाँ पे जो स्नेक ने डंक मारा हुआ है, ठीक है। तो ये आइडेंटिफाइंग फीचर है, दो फैंग्स होते हैं जो कि डंक करते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है आपका मेंबर्स ऑफ क्लास रेप्टिला आर पोइकिलोथर्मक एंड एमनियोटिक। अब पोइकिलोथर्मक मीन्स कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। एनमियोटिक मतलब कि जो एमनियोन है, जिससे हम जो है वो सेक्स का पता कर सकते हैं कि ये मेल सेक्स है या फीमेल सेक्स है। ओके, नेक्स्ट आता है आपका द इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ऑफ कोबरा इज हुड। हुड ये है ना कोबरा का आइडेंटिफाइंग फीचर, ये हुड है, तो उसी को बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ हुड। 12 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स आर प्रेजेंट इन मैमल्स ओनली। गलत बात, रेप्टिला में भी पाए जाते हैं, बर्ड्स में भी पाए जाते हैं और मैमल्स में भी पाए जाते हैं। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो जैसे कि अब आपको पता लग रहा होगा कि ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आने लग गए हैं। स्टूडेंट्स, एक रिक्वेस्ट मेरी आप लोगों से है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, और शेयर भी करो। जितना आप शेयर करोगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, व्यूज़ आएंगे, उतना ही मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मैं मोटिवेट होऊंगा। अगर मैं मोटिवेट हुआ तो मैं आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा, एक क्वालिटेटिव कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे किसका बेनिफिट होगा, आपका बेनिफिट होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि हम आप लोगों का बेनिफिट हो, तो चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, व्यूज़ दिलाओ, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हुई मतलब की बात। अब करते हैं आपके मतलब की बात। Egg laying mammals are found in Australia. The venom of cobra affects the nervous system. ये भी आपने सुना होगा कि जब वो वेनम यानी जब स्नेक डंक मारता है फैंग्स के थ्रू, ठीक है, और हमारे अंदर वेनम चला गया, जहर चला गया, तो नॉर्मली जो न्यूरल सिस्टम है ना, उसको भंग कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है न्यूरल सिस्टम को। मतलब कि जो न्यूरल सिस्टम में सिग्नलिंग होती है ना, या बोलते हैं साइनेप्स होते हैं ना, उसको ब्रेक करता है, डिस्टर्ब करता है स्नेक का वेनम, जहर, सांप का जहर। आपने करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है। फ्लाइंग लिजार्ड कोल्ड ब्लडेड होते हैं, बॉडी कवर्ड विद स्केल्स, सही बात है। 3 चैम्बर्ड हार्ट है, सही बात है। और जो बर्ड्स है वो वार्म ब्लडेड है, फेदर कवर्ड बॉडी होती है, विंग्स होते हैं, 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, सही है, यही सही है। तो अगला पढ़ो ही नहीं, अगले ये दोनों गलत हो गए, ठीक है। नेक्स्ट आया आपका इधर कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ एम्फियोक्सिस आर नेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया वर्क्स लाइक किडनी, ठीक है। जो एम्फियोक्सिस का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो नेफ्रिडिया है। वेयर विल यू ट्रेस दिस ऑर्गेनिज्म? न्यूजीलैंड में देखा हमने ये ऑर्गेनिज्म। कहाँ देखा?
न्यूजीलैंड में सर्टेन आइलैंड में। इससे रिलेटेड हम आगे क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक है। इसको आई थिंक स्कोलियोडोन कहते हैं, हम आगे देखेंगे। मैं थोड़ा नाम स्किप कर रहा हूँ, मैं भी स्कोलियोडोन ही बोलते हैं, बाकी हम आगे क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड, और 2 क्वेश्चन आएंगे। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेदर ऑफ मैमल्स? होमोडोंट, फेदर नहीं फीचर, मैमल्स का फीचर इनमें से कौन सा नहीं है? होमोडोंट। जो मैमल्स के टीथ है वो इक्वल नहीं होते हैं, समान नहीं होते, डिफरेंट होते हैं। सो ये होमोडोंट जो मैमल्स का फीचर नहीं है। डायफ्राम एक फीचर है, डायफ्राम 7 सर्विकल भी फीचर है, 4 चैम्बर हार्ट भी फीचर है। डायफ्राम कैसा फीचर है? जैसे मान लो आपकी चेस्ट है ना, चेस्ट ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन आप यहाँ पे फील करना, यहाँ से ऊपर का जो एरिया है, ठीक है, वो होती है थोरैक कैविटी, थोरैक कैविटी। और यहाँ से नीचे का जो एरिया है वो है आपका एब्डोमिनल कैविटी। तो जो बीच में आपकी रेखा होती है ना, रेखा इस तरह से रेखा होती है, उसको बोलते हैं डायफ्राम, जो कि एक मैमल्स का आइडेंटिफाइंग फीचर है। विच टाइप ऑफ स्केल्स आर फाउंड ऑन स्किन ऑफ कार्टिलेजिनस फिशेज? प्लेकोइड स्केल्स। बहुत जगह ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है। Colodon is also called dogfish. Cause of death during snake bite is but नर्व सिस्टम को वो डिस्टर्ब करेगा और साथ में आरबीसी की भी डेथ करेगा। बॉनी प्लेट्स along with scales is characteristics of sea horse. Snake's venom is acidic in nature, ये भी आपने ध्यान रखना है। स्नेक से जो बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इट मीन्स जो है आपका स्नेक्स जो है वो मतलब एक ऐसा एनिमल है जिससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो हमने लगभग कवर कर लिए क्या आने थे भाई। डंक किससे मारता है? उसको फैंग्स बोलते हैं, ठीक है। जो उसका वेनम है वो कहाँ अफेक्ट करता है, किस ऑर्गन में करता है? न्यूरो सिस्टम में करता है। और क्या करता है? आरबीसी को डिस्टर्ब करता है। और क्या करता है भाई? स्नेक कोबरा का स्ट्रक्चर कैसा होता है? हुड लाइक होता है। और उसकी रिएक्शन कैसी होती है? अंदर एसिडिक होती है। बाकी हम फर्दर आगे पढ़ेंगे कौन से स्नेक जो है आपके लार्जेस्ट है और जहरीले है, मतलब पॉइजनस है, नॉन पॉइजनस है, वो भी आगे 2-4 क्वेश्चन अभी और आएगी इससे रिलेटेड। फ्लेम सेल्स आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ प्लेनेरिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Which type of circulatory system is present in Balanoglossus? Balanoglossus is a part of mammals, so it has closed circulatory system. Option C is the correct. Electric organs are found in torpedo. Electric organ ये भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराता है, तो आपने ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टॉर्पीडो में इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स पाए जाते हैं। पेट्रोमाइजोन बिलोंग्स टू डिवीजन एग्नेथा। Jellyfish belongs to the phylum Coelenterata. Which one is true fish? Flying fish is true fish. Which of the following is a true fish in which male gives birth to its young one? Seahorse. Seahorse ये ऐसी फिश है जो डायरेक्ट जो है बर्थ देता है यंग वन को। इट मीन्स इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? विविपेरस। जो डायरेक्ट जो है यंग वन को बर्थ देते हैं उनको बोलते हैं विविपेरस। और ओविपेरस क्या होते हैं? जो कि एग लेइंग एनिमल्स। एग लेइंग एनिमल्स को क्या बोलते हैं? ओविपेरस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग लेइंग मैमल? स्पाइनी आंट ईटर इज एग लेइंग मैमल। आपने देखा होगा आंट जो है वो हजारों में एग्स ले आउट करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग हीमोसियानिन पिगमेंट इज फाउंड? इंसेक्टा। Whales live in water. They belong to the group of vertebrae called mammals. Which one of these is viviparous? Rabbit and whale. What do you mean by viviparous? जो कि डायरेक्ट यंग वन को यानी चाइल्ड को बर्थ देते हैं। Bats have special sensory system called echolocation system. एक्कोलोकेशन सिस्टम होता है वेट के पास। जो वेट्स हैं उनके पास वो अंधेरे में चलते हैं ना, चमगादड़ बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं? अंधेरे में चलते हैं। ये अंधेरे में चलते हैं तो इनको दिखता तो नहीं है, तो इनका जो सेंसरी सिस्टम है ना, एक्कोलोकेशन सिस्टम है, इतना सेंस करता है कि जो आगे क्या आने वाला है वो उसको पहले ही सिग्नल करता है, सेंस करके, साउंड करके, ठीक है। तो इसके पास एक्कोलोकेशन सिस्टम होता है बैट्स के पास। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव ए 4 चैम्बर हार्ट? Which of the following does not
have a 4-chambered heart. Cobra, cat, crocodile, sparrow, crocodile, cobra, I think cobra. Number of teeth in New World monkey is 32. monkey तो हमारे पूर्वज है ना, एंसेस्टर है, तो जितने टीथ हमारे में उतने टीथ उनमें है, हमारे एंसेस्टर है, पूर्वज है, नाना नानी जो है वो मंकी है हमारे, अगर देखा जाए। विच इज ए वेनोमस स्नैक, यानी जहरीला सांप, ये है ना वो जहरीले सांप से क्वेश्चन। एनहाइड्रा। पाइथन तो आपका जो नॉन पॉइजनस स्नैक है, ये भी क्वेश्चन आएगा, नॉन पॉइजनस स्नैक कौन सा है, पाइथन, और पॉइजनस कौन सा है आपका, एनहाइड्रा। सैल्मन बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ विच ट्रॉट फिश। नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया सबको पता है ना, टाइगर, द टाइगर, सलमान खान। ओनली पॉइजनस लिजार्ड ऑफ द वर्ल्ड इज हेलोडर्मा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि जो लिजार्ड है, इकलौता लिजार्ड है जो कि पॉइजनस है, किसकी तरह, कुछ एक स्नैक की तरह, वो है हेलोडर्मा। इसको आप जो दिमाग में बिठा दो, हेलोडर्मा को, ठीक है। स्नैक मोल्टिंग कंसिस्ट ऑफ कार्निफाइड सेल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी कंसिस्ट डायनासोर्स, reptiles? Which of the following is marine snake? marine snake, 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 मैं इसको पता नहीं स्नैक क्यों बोल रहा हूँ, स्नैक होता है स्नैक। मैरीन स्नैक एनहाइड्रीना विच इज ऑल्सो पॉइजनस स्नैक। मोस्ट फेवरेबल लैंड अडेप्टेशन फॉर रेप्टाइल इज स्केल्स ऑन बॉडी। रेप्टाइल्स का यही अडेप्टिंग फीचर्स है कि उसके बॉडी में स्केल्स होते हैं। यूथेरियन मैमल्स आर विविपेरस। विविपेरस मीन्स क्या होते हैं, कमेंट बॉक्स में बताना मुझे, मैं 10 बार बता चुका हूँ, 10 नहीं 2 बार बता चुका हूँ, तीसरी बार आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना विविपेरस क्या होता है। फ्लिपर्स ऑफ सेल्स आर मॉडिफाइड फॉर लिम। द बायोलॉजिकल नेम ऑफ डोमेस्टिक कैट इज फेलिस डोमेस्टिका। मैमल्स दैट ले एग्स, प्लेटिपस। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैमल्स क्या करता है, यंग वन को जन्म देता है ना, एक बेबी को जन्म देता है डायरेक्ट, वो एग को ले आउट नहीं करता, बट एक्सेप्शन इज एवरीवेयर। तो मैमल्स में क्या एक्सेप्शन है, जो प्लेटिपस है ना वो आपके एग ले करता है, ठीक है, यानी एग छोड़ता है तब उससे जाके जो जन्म होता है किसी ऑर्गेनिज्म का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोटोथेरियन, फिर से आ गया प्लेटिपस। हेयर्स अकर इन ऑल मैमल्स एक्सेप्ट दोज ऑफ द ऑर्डर सिटेशिया। लोकोमोशन इन कंगारू इज सेल्टोरियल। कंगारू को भी 4 टांगे होती है, यानी 4 लेग होती है, जैसे कि मंकीज की तरह। तभी तो मंकी जो ट्री में बिल्कुल इस तरह से चढ़ते ऊपर, है ना, तो उस मोमेंट को बोलते हैं हम सेल्टोरियल। वैसे आपके कंगारू भी चढ़ सकते हैं। ओनली पॉइजनस मैमल्स इज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी मैमल्स भी कुछ एक पॉइजनस होते हैं जिनका नाम है आपका ऑर्निथोराइकस। ऑर्निथोराइकनस जो भी आपने पढ़ना है पढ़ लो, मैंने तो बता दिया आपको। एक्रिना इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। विच पेयर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स आर फाउंड इन ऑल मैमल्स विदाउट एक्सेप्शन। मेमरी ग्लैंड और इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है सभी मैमल्स में पाया जाता है। जो मैमल्स हो गए उसमें ये चीज़ होनी चाहिए। मेमरी ग्लैंड मतलब जो कि मिल्क सिक्रेशन करता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब कि स्पर्म और ओवा का बॉडी के अंदर फ्यूज होना। विदाउट टीथ्स मेमरी ग्लैंड्स आर फाउंड इन प्रोटोथेरियन। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चल रही है वीडियो, यस यस यस। विदाउट टीथ्स मेमरी ग्लैंड्स आर फाउंड इन प्रोटोथेरिया, मतलब प्रोटोथेरिया ऐसा है जहाँ पे मेमोरी ग्लैंड जो विदाउट टीथ्स पाए जाते हैं। टीथ्स में आपको कैसे समझाऊं, मतलब कि मेमोरी ग्लैंड का ऐसा पार्ट जिससे बेबी मिल्क को सक करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं टीथ्स। यू कैन से निपल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट लिविंग लैंड मैमल, एलिफेंट। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग हैव स्केल्स, पाइसिस और रेप्टाइल। हमने बोला था रेप्टाइल्स का आइडेंटिफाइंग फीचर है स्केल्स, ओके। बट इज कॉमन बिटवीन पैरेट, प्लेटिपस एंड कंगारू। क्या है भाई, सारे ये वार्म ब्लडिड है, ये
कैसे है, वार्म ब्लडेड है। ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइंबिंग नेचर ए लिजार्ड इज कॉल्ड स्कैंसोरियल। हिपोकैम्पस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये आपको होमवर्क है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना किस क्लास का वो जो एग्जाम्पल है। ऑप्शन आप देख लो, रेप्टाइल भी हो सकता है, एम्फी हो सकता है, कॉन्टिक्टाइस भी हो सकता है, ऑस्टिक्टाइस भी हो सकता है, तो किस क्लास का है बता देना। वैसे तो आपको दिखेगी, आप क्या ही बताएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन पॉइजनस स्नेक। रेट स्नेक जो है आपका नॉन पॉइजनस है, जिसका साइंटिफिक नेम है आपका जेमिनिस। स्नेक लेक लिम्स हाईलाइट्स गार्डियल कुछ नहीं होता है, ऑल ऑफ द अबव कुछ भी नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट पेक्यूलियर फॉर रेप्टाइल्स एंड वार्म ब्लडेड। Presence of enucleated RBC is the characteristic feature of members of the class Mammalia. Largest Indian viper is Russell's viper. Which one of the following mammals lay eggs? Platypus. Whale is a mammal because it has diaphragm between the thorax and the abdomen. What is the unique feature of this species? A. Living fossils. Eutherians are characterized by true placentation. Radar system is used, मैंने पहले ही पढ़ाया था ये, radar system is used for food location by which one of the mammals wets? Skin of reptile is characterized by scales. बहुत बार आ गया क्वेश्चन ये क्वेश्चन आपने बताना कमेंट बॉक्स में कि मेक्स साउंड सिमिलर टू ह्यूमन लव। जैसे हम हंसते हैं, ह्यूमन हंसते हैं, वैसे कौन से जो है वो साउंड सेम निकालते हैं। क्या वो एक्नॉक्स है, कैनाइस है, हाइना है, कोई क्या है? आई थिंक आपने आंसर नहीं देखा है, पर आप देख ही लोगे यार। एक्सटर्नल एयर इज फाउंड इन मैमल्स। साइंटिफिक नेम ऑफ कंगारू इज मैक्रोपस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैन ऑफ फॉरेस्ट? ओरेनोगटन। Which of the following organism lays eggs yet secrete milk to nourish the young one? ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये बताना आप। यहाँ मैंने आंसर शो नहीं किया, इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, नहीं तो मैं कल के वीडियो में ये भी बता दूंगा। किडनी ऑफ मैमल्स इज मेटानेफ्रिक। विच ऑफ द फॉलोइंग मैमल्स कैरेक्टर्स हैज नो एक्सेप्शन? डायफ्राम क्या होता है मैंने आपको बता दिया है ना, आधे पेट से ऊपर वाली जगह, यानी थोरोइक कैविटी और आपका जो है वो एब्डोमिनल कैविटी का जो डिवाइड करता है उसके बीच की जो लक्ष्मण रेखा है उसको बोलते हैं डायफ्राम। मैमल्स विच नेवर ड्रिंक्स वाटर इज कंगारू। डेजर्ट एरिया में तभी तो ये सर्वाइव कर पाते हैं, अदरवाइज तो वो नहीं कर पाएगा। विच इज़ नॉट ए होम्योथर्म। टेस्ट्यूडो इज नॉट ए होम्योथर्म। लार्जेस्ट लिजार्ड इज वेरानस। A limbless lizard is Ophiuceras. Limbless lizard Ophiuceras. ये भी थोड़ा मैं सर्कल कर लेता हूँ, याद रखना है आप लोगों ने। Urinary bladder is present in rat snake. Reptile which lacks penis belongs to, जिसके पास पेनिस ही नहीं होता वो कौन सा रेप्टाइल है आपका? राइनोसिफेलिया, याद रखना भाई। Which one has the smallest cranial capacity? रशियस मंकीज के पास सबसे कम क्रेनियल कैपेसिटी होती है, आई थिंक 200 क्रेनियल कैपेसिटी के अराउंड होती है इसके पास, रशियस मंकी के पास। बाकी सबके पास जो है वो 350 अबव है, जो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए। डबल वेजाइना, अच्छा डबल वेजाइना इज फाउंड इन मार्सुपियल्स में जो डबल वेजाइना पाई जाती है। नर्वस सेंटर ऑफ द बेलेनोग्लोसस लाइज इन द प्रोबोसिस। क्या है? प्रोबो। Molting of snakes is controlled by which gland? Very important question. Posterior pituitary lobe. भाई स्नैक के बारे में आपने कम से कम इस वीडियो में 10 क्वेश्चन पढ़ लिए, यानी अगर इतना ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसमें हमने सारे क्वेश्चन कवर कर लिए, इससे बाहर क्वेश्चन बचा ही नहीं अब, है ना। तो आप लोगों के लिए अच्छी बात होगी, ये तो एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन मिल गए आपको। द ओनली पॉइजनस लिजार्ड ऑफ द वर्ल्ड इज हेलोडर्मा। रिपीट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैमल्स हैज मेमोरी ग्लैंड बट नॉट टिट्स? ऑर्निथोकाइनस। फिर से रिपीट क्वेश्चन। एंसेस्टर ऑफ मैमल्स बिलोंग्स टू थेराप्सिडा। नो रिपीट। एक्वेटिक रोडेंट्स आर वीवर्स।
Diapsid skulls is found in Squamata. Zoological name of Indian cow is Vas indicus. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज विविपेरस स्नेक वाइपर। स्टूडेंट्स कुछ एक क्वेश्चन इसमें ऐसे है ना एनिमल किंगडम में जो पूरे रट्टा बेस्ड है, मेमोरी बेस्ड है, तो आप लोगों को उसके लिए भी एक्सपर्ट बनना है। कैसे बनने अगर आप ये वीडियो 2 से 3 बार देखोगे तो जितने भी यहाँ पे जो है 130 140 क्वेश्चन या 150 क्वेश्चन होने इस वीडियो में, तो इससे बाहर क्वेश्चन तो बहुत कम आने के चांसेस है, खास करके टीजीटी, पीजीटी, टेट, सी टेट में। ठीक है, नीट में थोड़ा बहुत इससे बाहर भी पूछ सकते हैं, इससे एडवांस भी पूछ सकते हैं, बट जो 11th 12th टीजीटी पीजीटी वगैरह में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो आपने 2 या 3 बार जो है वीडियो देखनी है। कोई भी आप एंट्रांस टेस्ट दे रहे हो बीएससी करने के लिए, एमएससी करने के लिए, तो भी इसी से ही क्वेश्चन आएंगे, तो उसके लिए भी आपने 2 से 3 बार ये वीडियो देखनी है। आपके क्वेश्चन सारे जो है ईजिली कवर अप हो जाएंगे। एक चीज़ और करनी है जो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब चैनल को, शेयर करो, बेल आइकन को प्रेस करो, लाइक्स दो, व्यूज़ दो, कमेंट्स में रिप्लाई करो। जितना मैं मोटिवेट होना मैं उतने अच्छा आपके लिए क्वालिटेटिव कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा। फिर से रिपीट लाइन कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में घुस जाए, है ना। और ये मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं आपको 11th 12th जितना भी आपका किसी भी एंट्रांस के लिए सिलेबस है, टीजीटी, पीजीटी, टेट, सी टेट, नीट का सिलेबस है, वो मैं कंप्लीट कराऊंगा 35 और 38 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, सो इससे बढ़िया बात आप लोगों के लिए कुछ नहीं है। मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर ली है, ठीक है, आपने देख लेना, ऊपर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी बायोलॉजी कोर्स की। सो ओके, दिस इज ऑल अबाउट ऑफ टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग गाइज।